Hello everyone. In previous video we have completed all tenses, all three types of tenses and their 12 kinds. Today's class we will do exercise based on tenses. हम miscellaneous exercise जो है, जो हमने सभी टेंस पढ़े हैं उनके ऊपर आधारित एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि हमारी जो इससे प्रैक्टिस होती है और हमारा रिवीजन भी होगा. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड. हमें ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या, परिवर्तित करना है नीचे लिखे हुए सेंटेंस को एज डायरेक्टेड, जैसे कि उसमें निर्देश हुआ है, जैसा उसके आगे निर्देश दिया हुआ है. जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसे ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, तो वैसे ही हमें इन्हें ट्रांसफॉर्म करना है. अंडरस्टैंड. फर्स्ट, द ट्रेन इज रीचिंग द प्लेटफॉर्म. ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई है. अब ये सेंटेंस जो है हमें किस टेंस में करना है, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो पहले हमें इसके लिए ये देखना होगा ये सेंटेंस कौन सा है, ये कौन से टेंस में है. तो इसमें देखिए इच और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो विच टेंस, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. इसे हमें पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस में करना है. इट्स वेरी इजी. पास्ट कंटिन्यूअस, द ट्रेन, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में अब हमें इसका रूल पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं हम, वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो है ही, बस ओनली हमने वॉज लगाया. अंडरस्टैंड. फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमें पता है क्या लगाते हैं हम, विल बी या सेल बी. सेल बी हम लगाते हैं आई और वी के साथ. अब और अदर जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी. तो यहाँ पर द ट्रेन है, द ट्रेन के साथ क्या लगाएंगे, विल बी. और ये तो आपका जब कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा. अंडरस्टैंड. सेकंड, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये जो सेंटेंस है हमें कौन से टेंस में ट्रांसफॉर्म करना है, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में करना है. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा टेंस है. इसमें देखिए राइज वर्ब की, हम किससे पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है, वर्ब की फॉर्म से. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो हमें पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में करना है. वेरी सिंपल. देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं हम. तो रोज इज, राइज की सेकंड फॉर्म है. द सन रोज इन द ईस्ट, इसका अर्थ क्या हुआ कि सूर्य वो पूरब में निकला था, और इसका अर्थ था कि सूर्य जो है वो पूरब में निकलता है. फ्यूचर इंडेफिनिट, अब फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें पता है क्या लगाते हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल है ये, तो विल या शैल लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो हमें ये रूल अगर याद है तो नो प्रॉब्लम, फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी टेंस को दूसरे से ट्रांसफॉर्म करने में. तो द सन विल राइज इन द ईस्ट, इसका अर्थ हुआ कि सूर्य जो है वो ईस्ट पूरब में निकलेगा. थर्ड, द फार्मर्स हैव सोड द सीड्स. इसका अर्थ हुआ कि फार्मर जो है वो सीड्स, बीज जो है वो बो चुके हैं. तो ये हैव सोड है, ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है. हमें किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो हमें ये पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. द फार्मर्स आर सोइंग, आर लगाया हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, फार्मर्स है इसलिए आर लगाया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सो होती है उसमें आईएनजी लगाया, सोइंग द सीड्स. नेक्स्ट फोर्थ, द हंटर सोड द वाइल्ड एनिमल्स. जो हंटर है, शिकारी है, उसने जंगली जानवरों को शूट किया, मीन्स शूट मारा. तो ये कौन सा टेंस है, ये शूट की सेकंड फॉर्म है. इससे हमें पता चल रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दिस इज पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस है. इसको किस में ट्रांसफॉर्म करना है, फ्यूचर एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो अब हमें देखना है फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, विल या शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. द हंटर विल शूट, हमने विल का यूज किया, ओनली शैल का यूज किसके साथ करते हैं, आई और वी के, इसलिए हमने ये विल का यूज किया, और शूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. द वाइल्ड एनिमल्स, इसका क्या अर्थ हुआ कि जो शिकारी है वो जंगली जानवरों को मारेगा, शूट करेगा. ओके. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाते हैं. देखिए द हंटर शूट्स, इसमें हमने एस लगाया क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है, द हंटर है ये किसी का, तो ये थर्ड पर्सन में आता है जो भी किसी का नेम होता है. अगर थर्ड पर्सन नहीं होता, फर्स्ट सेकंड होता है, तब हम वर्ब में एस नहीं लगाते.
द हंटर शूट्स द वाइल्ड एनिमल्स। फिफ्थ, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। वह बुखार से पीड़ित हो चुका है, हो रहा होगा 2 days, फॉर 2 days, 2 दिन से। तो ये कौन सा टेंस है हमारा? हैज बीन आया है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा है, तो कौन सा है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें चेंज करना है। नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सी से कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं? हैड बीन सफरिंग। सफरिंग तो पहले से ही है, ओनली हैड, ओनली यहाँ पर हैज था और पास्ट में हमें हैड करना है। ये मैंने आपको टेंस वीडियो में बता दिया है, जो इससे पहले वीडियो मैंने सारे टेंसेस के कराए हैं उसमें डिटेल में बताया है। 6, हैव दे नॉट ड्रॉन द पिक्चर। क्या उन्होंने अभी पिक्चर नहीं खींची है? तो इसका किस में करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और ये कौन सा है? ये आपका कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पर हैज हैव होता है अगर जो सेंटेंस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? इज आर एम। यहाँ पर आर क्यों आया? यहाँ पर आर क्योंकि यहाँ पर दे है, ये प्लूरल के साथ यूज होता है, प्लूरल। तो नॉट ड्राउनिंग और वर्ब में आईएनजी। ये आपको पता है कि कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स डू अदर एक्सरसाइज। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। इसमें क्या करना है? आपको सेंटेंस को चेंज करना है जैसा कि निर्देश दिया गया है। ओके, दे प्ले इन द इवनिंग। ये किस में हमें करना है चेंज? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए ये किस में है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव पॉजिटिव आपको बता दिया है, जिससे हम बात कोई बताते हैं, कोई वाक्य सकारात्मक रूप में, जैसे वो शाम के समय में खेलते हैं, प्ले। तो ये हमने ये बताया। अब इंटेरोगेटिव में बनाएंगे हम, क्या वो शाम के समय में खेलते हैं? तो इसका क्या बनाएंगे हम? इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रख देते हैं। ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया है इंटेरोगेटिव और निगेटिव का, उसमें डिटेल में समझा दिया है। तो डू दे प्ले इन द इवनिंग, अंडरस्टैंड। सेकंड, द पुलिस डिड नॉट नैप द थीफ। इसमें डिड नॉट ये अफर्मेटिव में बनाना है। किस में बनाना है हमें? अफर्मेटिव। और ये निगेटिव में है, क्योंकि इसका अर्थ है कि पुलिस ने जो है थीफ को नहीं खदेड़ा है, नैप। द पुलिस नैप द थीफ। अब इसमें एफर्मेटिव में हमें बनाना था, तो हमने डिड नॉट को रिमूव किया, हेल्पिंग वर्ब को, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट टेंस। विल ही रिपेयर योर स्कूटर। ये अफर्मेटिव में बनाना है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क है इसमें, ये इंटेरोगेटिव में है। कौन सा इंटेरोगेटिव है? ये फ्यूचर टेंस का। तो अब हमें फ्यूचर टेंस में ही अफर्मेटिव में बनाना है, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को रख देंगे। ही विल रिपेयर योर स्कूटर, अंडरस्टैंड। फोर्थ, दे आर गोइंग टू मीट देयर फ्रेंड्स। ये निगेटिव में चेंज करना है। तो ये कौन सा टेंस है? आर गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या है इसमें? आर। तो इसके बाद हम नोट लगा देंगे, नोट, आर नोट गोइंग टू मीट देयर फ्रेंड। तो ये निगेटिव में बन जाएगा। इसका अर्थ हुआ वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं। फिफ्थ, शैल आई बी सीइंग योर क्लोथ्स। ये आपको ये किस में है? इंटेरोगेटिव में है, यहाँ दिया हुआ है। अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो इसका क्या होगा? अफर्मेटिव में आपको बता रखा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाद में ले आएंगे। आई शैल बी सीइंग योर क्लोथ्स। 6, द कारपेंटर हैज मेड अ चेयर। ये इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, क्योंकि ये अफर्मेटिव में है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप है। हैज द कारपेंटर मेड अ चेयर, ये जब हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रख देते हैं तो ये इंटेरोगेटिव हो जाता है, अंडरस्टैंड। ये आपको याद रखना है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क और अफर्मेटिव में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ओके, लेट्स डू अदर एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक। कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट मींस वही है चेंज, परिवर्तित करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जितने भी आपके नीचे सेंटेंसेज है उनको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, अंडरस्टैंड। शी डज नॉट हेल्प हर फ्रेंड्स। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, निगेटिव है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में भी निगेटिव में ही बनाना है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ डज नॉट, तो शी हैज नॉट हेल्प्ड,
क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि हैज हैव का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है बस, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको ये सब मैंने बता रखा है कि हैज किसके साथ आता है, हैज हैव किसके साथ है। ही वॉशेज, ये प्रेजेंट टेंस है तो ही हैज वॉश्ड चेंज हो जाएगा। डज ही गो टू मार्केट, अब ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है तो इसे इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, हैज ही गोन टू मार्केट। सी कीप्स हर हाउस क्लीन, इसमें जो हमें बस वर्ब को, टेंस क्या होते हैं इसमें हमें वर्ब को ही मेन हमें समझना होता है, वो वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमारा टेंस चेंज होता है। अंडरस्टैंड, ये आपको पहले ही बता दिया है कि वर्ब का ही हमसे पता चलता है किस समय में क्या कार्य हुआ है, टेंस हमें यही बताता है। तो हैज कैप्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट। वेयर डू यू लिव, तो वेयर हैव यू लिव्ड, ओनली हैव लिव्ड। रानी मेक मी अपसेट, हैज मेड। वी डू आर job well, have done. We do not talk ill of others, have not talked. Okay, understand? Why do you not go to your office, तो why have you not, हमें इसमें पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें do आती है प्रेजेंट में, और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसमें हैज हैव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं और हम प्रेजेंट परफेक्ट में करना है कन्वर्ट। डज योर ब्रदर वर्क हार्ड, अब इसमें हम क्या करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव, हैज योर ब्रदर वर्कड हार्ड, क्योंकि योर ब्रदर है इसके साथ हैज आएगा। ओके, सिंगुलर है। अंडरस्टूड? लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें जो भी आपकी वर्ब दी हुई है ब्रैकेट्स में, उन्हें हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फिल करना है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद होगा कि हम किसका यूज करते हैं, विल वी, शैल वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कि हम विल वी या शैल वी लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, कि शैल वी हम आई और वी के साथ लगाते हैं, अदरवाइज सभी के साथ विल वी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द चिल्ड्रन, अब देखिए द चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम प्ले वर्ब है उस क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन विल बी, क्या आएगा, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। ओके, PLAYING, playing in the park as usual. Second, please hurry Madhu for us at the station, तो ये मधु से कहा जा रहा है, तो मधु की वेट करने के लिए, किसके वेट, तो मधु विल बी वेटिंग, ये वेटिंग WAITING, आपको जो ये वर्ब है इसमें ING लगाना है। अंडरस्टैंड? दे हार्ड टू कंप्लीट द टास्क, इसमें क्या वर्ब है, वर्क, तो दे विल वी वर्किंग। लिसन केयरफुली, क्योंकि स्पेस कम है आपके उसमें, तो ये ऊपर लिखना है और भी आपको सुनना है और ये करना है, समझना है। ओके, शी, देखिए थर्ड पर्सन है, शी विल बी स्टेइंग। Understand? Listen carefully. Fourth, she will be staying at the Oberoi Sheraton. Fifth, tomorrow at 5 o'clock in the morning, I will be flying. Will be flying to New York. Sixth, mother will be cooking dinner at PM. 7. The gardener will be watering the plants. 8. A gentle breeze will be blowing in the morning. Let's do other exercise. Complete these sentences with simple future tense forms. वही हमें इसे simple future means indefinite, simple indefinite या simple indefinite कोई बोलते हैं, तो future indefinite या future simple में हमें इन जो verb है fill करना है। ओके, अब हमें पता है future simple या indefinite में हम विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो मेक है तो द बॉयज विल मेक। अंडरस्टैंड? आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, आई शैल सैंड। अब इसमें विल शैल सैंड, आपको बस ये याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल, और मॉडर्न इंग्लिश में तो हम अगर जो इसका ऑप्शन नहीं है तो विल का यूज भी कर सकते हैं सभी के साथ, आई और वी के भी। ओके,
थर्ड, आफ्टर फिनिशिंग माई जॉब आई शैल प्ले विद यू। तो ओनली बस ये याद रखना है, इसमें शैल भी लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम है वैसे ही रखेंगे। फोर्थ, शी विल स्टे। फिफ्थ, दे विल हेल्प। और सिक्स, द सिनेमा विल शो। ओनली इसमें जब हम टेंस करते हैं ये, तो हमें सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है और वर्ब को, मेन थिंग यही है। लेट्स डू अनदर एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म्स। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमें पता होना चाहिए क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बस ये रूल आपको याद रखना है, देन सिंपल। तो यू विल बी, हम यू के साथ क्या यूज करेंगे, विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाइक, इसमें आईएनजी, तो LIKING, ई को रिमूव कर देंगे। ये मैंने आईएनजी के रूल आपको पहले और अनदर वीडियो में समझा दिए हैं कि जब ई होता है तो उसको आईएनजी या क्या चेंज होता है। ओके, तो यू हैव टू सी अनदर वीडियोज। सेकंड, दे विल बी स्टैंडिंग इन द क्यू टू बाय देयर टिकट्स। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमें विल बी लगाया। ओके। थर्ड, शैल बी प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन शैल बी। माई पेरेंट्स विल बी बाइंग, बाई में आईएनजी और विल बी। दे विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आई शैल बी, आई के साथ, आई और वी के साथ बताया था कि शैल बी का यूज करते हैं, आई शैल बी वर्किंग। द रेड्स विल बी हाइडिंग, अब हम हाइड में आईएनजी लगाएंगे तो ई को रिमूव कर देंगे। द सन विल बी शाइनिंग, साइन में भी ऐसे ये सेम कि आई को ई को रिमूव कर देंगे तब आईएनजी लगाएंगे। द चाइल्ड विल बी स्लीपिंग, अंडरस्टैंड, नो चेंज। द टीचर विल बी टीचिंग, नो चेंज। I hope you understood very well. We will do all exercises for practice. Okay.